अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू एसटी एजुकेट। मैं हो रहा तौफीक अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वैसे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन इसके अंदर 3 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मेन होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहाँ पर जो है आज हम कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब। अब इसमें मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है और डिज़ाइन टैब है। मुख्तलिफ टैब्स हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कौन सा टैब है? होम टैब। ठीक है। अब होम टैब के अंदर यहाँ पर तमाम चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरी एक वीडियो है जिस पे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, वर्डपैड मैंने सिखाया था। तो जो चीज़ें मैं वर्डपैड में सिखा चुका हूँ, जो चीज़ वर्डपैड में मैं बता चुका हूँ, वो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं बताऊँगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखनी है और ये जो होम टैब है वो मुकम्मल सीखना है, तो पहले आपने क्या करना है, वर्डपैड की वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, ताकि आपको ये जो लेक्चर है वो आसानी से समझ में आए। ये मैं आपको शॉर्टी से कह सकता हूँ, अगर आपने वो वीडियो मुकम्मल देख ली तो ये जो लेक्चर है वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर आई बटन में जो है पिछले लेक्चर का लिंक दे देता हूँ, तो आपने उसको पूरा वॉच करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हम वर्डपैड में सीख चुके हैं उनके बारे में बता दूं। जैसे हमने यहाँ पर होम टैब में कट कॉपी पेस्ट ऑलरेडी हम सीख चुके थे। फॉर्मेट पेंटर इसमें नया ऑप्शन है, ये मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। फ़ॉन्ट टैब हम वहाँ पर सीख चुके थे, फ़ॉन्ट का जो एरिया है ये हम यहाँ पर सीख चुके थे वर्डपैड में। यहाँ पर इसमें जो मेन ऑप्शन है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम मुकम्मल जो है होम टैब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर यहाँ पर अगर हमें प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए तो एक कमांड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना RAND यानी रैंड, इसको फुल फॉर्म क्या है, रैंडम कमांड। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये रैंडम पैराग्राफ है, इनके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं रैंड कमांड यूज़ करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है, उसके बाद मैंने कंट्रोल A प्रेस किया, सारा डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट। कंट्रोल A और उसके बाद हमने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद दूसरा तरीका क्या है, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अगर आप लिखते हैं 1 तो 1 पैराग्राफ आएगा, ब्रैकेट क्लोज। 2 लिखेंगे तो 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, 3 लिखेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। इसका एक और तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है रैंड कमांड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 1 पैराग्राफ चाहिए, 2 तो आपने यहाँ पे पहले नंबर लिखना है, जैसे मुझे 2 पैराग्राफ्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा, कितनी लाइंस के चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लाइन के, 4 लाइंस के या 5 लाइंस के, तो मैंने 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज किया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर जो हमने डेटा लिखा है इसके ऊपर हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर वीडियो ये जो प्रोवाइड्स है, ये इधर आकर मैंने क्या कर दिया, एंटर। तो ये मैंने इस पैराग्राफ की हेडिंग बना दी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर क्लिक किया, क्लिक इंसर्ट, एंटर किया, ये इसकी हेडिंग बन जाएगी यहाँ पर हमने क्लिक करके। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो हेडिंग है हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी राइटिंग का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ग्रो फ़ॉन्ट के ज़रिए। अच्छा, इसमें एक तरीका ये है कि ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, इससे साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से डायरेक्टली आप साइज़ जो है इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 18, 20 जो आप साइज़ यहाँ पर रखना चाहें। तीसरा तरीका इसमें क्या है कि आप यहाँ पर कीबोर्ड में से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स दिए हुए हैं बैक स्पेस के बटन के बराबर में। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट प्रेस करेंगे, साइज इंक्रीज होगा। दूसरा ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो ये आप ब्रैकेट्स के थ्रू भी आप यहाँ पे कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे और साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ग्रेटर देन साइन आप प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और लेस देन साइन प्रेस करेंगे तो ये आपका साइज डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइज जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, राइटिंग का स्टाइल चेंज किया। क्लिक करते हैं, इसमें डिफरेंट आपके राइटिंग के स्टाइल होते हैं।
आप यहाँ पर इस ये बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जो राइटिंग के स्टाइल ओपन हो जाएंगे। कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं, जैसे मैं ब्रिटेनिक बोल्ड ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर जो स्टाइल हमने यहाँ पर यूज़ किया है, साइज यूज़ किया है, तो इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हेडिंग है जहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्लिक इंसर्ट, अब ये आपके पास जो स्टाइल है, ये सारा का सारा स्टाइल इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन है, इस पर आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो बुश आ रहा है, इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे उस डेटा के ऊपर जहाँ पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप किसी भी डेटा को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और मरतबा यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे इसी के पास में यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेटेड डेटा जो है सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे अनफॉर्मेटेड डेटा के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जो है डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी वो हो जाएगी यहाँ से क्लियर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ इसके अंदर यहाँ पर और ऑप्शन है जो वर्डपैड में हमारे पास मौजूद नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पर मैं जो डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है डेटा। अगर टाइप करने के बाद मुझे उसको कैपिटल लेटर में करना है, जैसे सारा डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो डबल ए बना हुआ है, चेंज केस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, एक एक करके आपने ये सारे चेक करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अपर केस पर, तो देखो सारा डेटा जो है कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अगर मैंने सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा होगा। लोअर केस में सारे छोटे हो जाएंगे। कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला अल्फाज बड़ा, जैसे वीडियो का आपका यहाँ पर जो है वी बड़ा हो गया और प्रोवाइड्स का जो है यहाँ पे पी। इस तरीके से एक एक करके आपने ये सारे चेक कर लेने। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से और F3 जो है फंक्शन कीज में से आपने प्रेस करना है, कैपिटल, फिर यहाँ पे स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये शॉर्टकट तरीका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर न्यू क्या है, जैसे यहाँ पर ये कुछ इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये 2007 वर्जन में ये इफेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर 2013 के बाद जो आपके वर्जन से उसमें होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल है, आप किसी भी वर्ड के ऊपर इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन करके किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये इफेक्ट अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये वाले इफेक्ट अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं और शेडोज वगैरह हैं, तो एक एक करके ये सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने एरो लेकर जाना है, ऑटोमेटिक वो आपका इफेक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा फ़ॉन्ट का जो एरिया है वो तकरीबन कंप्लीट है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, इसके अंदर ये भी हम वर्डपैड में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें न्यू क्या है, जैसे आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से 1.5 to 00 जितना स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव और यहाँ पे लिखा हुआ ऐड। अब इनका क्या काम है, पहले मैं रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से पहले स्पेस दे दे। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ से पहले स्पेस आ गया, और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद में स्पेस आ जाए। तो पैराग्राफ के पहले और बाद, यानी ऊपर और नीचे आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिमूव करेंगे तो स्पेस आपका यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। इसकी एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे 1.5 का गैप आएगा, 2 प्रेस करेंगे तो डबल हो जाएगा, 1 प्रेस करेंगे तो गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, आपने यहाँ पे जैसे डेटा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट सेंटर राइट हम करते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आर प्रेस करेंगे राइट हो जाएगा डेटा, आप एल प्रेस करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो यहाँ पर ऑप्शन है फिल का, इससे क्या होता है, आप क्लिक करने के बाद कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी रो के ऊपर वो कलर आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, जो भी कलर आप देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप देखो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कलर देना है कोई भी, जो सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे कलर्स के ऊपर इस तरीके से जो है सिर्फ आपने ऐसे एरो लेकर जाना है, ऑटोमेटिक आपके कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके इसको भी सेंटर कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसके टॉप पे, बॉटम पर, लेफ्ट राइट बॉर्डर देने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंट पर,
बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये आपने बॉटम से लेकर आउटसाइड तक ये सारे बॉर्डर्स एक एक करके चेक करने। जैसे मैं लेफ्ट पे एरो लेकर जा रहा हूँ, राइट पे, तो ये बॉर्डर्स देखो टॉप पे बॉटम पर अप्लाई होते जा रहे हैं। अगर ऑल बॉर्डर या आउटसाइड पे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर आ जाते हैं, और अगर हम नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर यहाँ से आपके हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये आउटसाइड तक यूज़ करना है, बाकी हम सीखेंगे इंसर्ट में जब टेबल का ऑप्शन करेंगे तब ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप बुलेट्स यानी लिस्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, और यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। साइज इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लिस्ट स्टाइल पे, तो ये हमारे पास जो लिस्ट स्टाइल आई है अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया MS वर्ड, ठीक है, एंटर किया, MS एक्सेल एंटर किया, यहाँ पर लिख दिया MS PPT यानी पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके साथ साथ एक बुलेट यानी डॉट आ रही है, इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर सेलेक्ट करता हूँ, इस बुलेट की जगह पे कोई और बुलेट लाना चाहूँ, तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करना है आपने। पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो और डिफरेंट बुलेट्स आ जाएंगे, आप सिर्फ एरो लेकर जाएंगे, वो बुलेट उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट पे जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद आपने सैम्बल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेशुमार सैम्बल्स मिल जाएंगे, एक एक करके आपने यहाँ से चेक करने। अगर आपको यहाँ पर कुछ सैम्बल्स जो है ना मिले तो आपने सिंपल यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इधर आकर W प्रेस कर देंगे। जैसे W प्रेस करेंगे, वेबडिंग्स, विंडिंग्स, विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 3, इन तमाम के अंदर आपके पास जो है सैम्बल्स पड़े हुए होते हैं। कोई भी एक सैम्बल यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ से कर देंगे ओके, तो वो सैम्बल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसी के बराबर में यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पिक्चर का ऑप्शन है, छोटी छोटी प्रीसेट पिक्चर्स दी हुई होती है। तो यहाँ पर जैसे अभी मेरे पास ये जो वर्जन है, मैंने आपको बताया 2013 है, 7 के अंदर ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन अगर आप लाना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट है, तो ऑनलाइन आप यहाँ पे सैम्बल्स उठा सकते हैं। मैंने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो सिस्टम के अंदर सैम्बल्स मौजूद होंगे यानी पिक्चर्स मौजूद होंगी, तो वो यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप जो भी पिक्चर आपके पास मौजूद हो, यहाँ से थोड़ी देर लोड लेगा, फिर आप वो पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमें लेकर आ जाएगा सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम में से जो भी पिक्चर मेरे पास पड़ी होगी वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या होगा, वो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है, मौजूद है, तो वो यहाँ पर हम यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अच्छा पिक्चर का साइज़ छोटा होना चाहिए तो वो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ठीक है, वैसे जो है ना यहाँ पर आपका मज़ा नहीं करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ST का लोगो पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो वो जो मेरे पास ST का लोगो है वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ पर वो बुलेट की जगह पर आ जाएगा। तो आप कोई भी पिक्चर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करने के बाद नन कर देते हैं तो बुलेट्स आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप नंबर्स अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से नंबर्स दे सकते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 1 2 3 ब्रैकेट्स में चाहिए, अल्फ़ाबेट, अपर, इसी तरीके से लोअर, आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका ये एडवांटेज है, जब भी आप एंटर करेंगे तो हर एंटर के साथ आपको यहाँ पर जो है नज़र आएगा वो नंबर। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर डेटा टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर वर्ड पैड। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ सेट नंबर वैल्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 10, तो 10 से नंबर स्टार्ट होंगे आपके। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको नन कर देते तो ये भी आपका यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जैसे ये वाला ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट बुलेट्स दे सकते हैं, मल्टी बुलेट्स दे सकते हैं। जैसे कोई भी आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग दे दी, इस जगह पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा MS ऑफिस। ठीक है, एप्स, एप्लीकेशंस कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐप्स कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया, एंटर किया, यहाँ पर लिख दिया मैंने बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर MS ऑफिस के अंदर जो एप्लीकेशन है वो हम ये सिखा रहे हैं, और बेसिक के अंदर हम ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे वर्ड हो गया, ठीक है, MS पेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर और क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम करते हैं स्निपिंग टूल।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बेसिक में कर रहे हैं। अब देखिए हम मैं ये चाह रहा हूँ जो हेडिंग है उसके बुलेट अलग आए और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उसके बुलेट अलग आए। जैसे हम MCQs बनाते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, सिंपल टैब का बटन प्रेस कर दिया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और टैब का बटन प्रेस कर दिया। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन किया सारा डेटा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, मैं फर्स्ट वाला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 इसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 इसके 3 ऑप्शन। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके यानी ये टाइटल हो गया, ये सब टाइटल हो गया। आप इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो नन कर देंगे तो ये आपके यहाँ पे बुलेट्स हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डेटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं पैराग्राफ को थोड़ा आगे की साइड पर मार्जिन से, ठीक है। और यहाँ से आप पीछे कर सकते हैं पैराग्राफ या कोई भी डेटा आपने लिखा हो। यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। शॉर्ट के अंदर क्या होता है, ये मुकम्मल तौर पर हम यहाँ पर जो है एडवांस इसका एक जो है टॉपिक रख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कैसे यूज़ करेंगे इसको शॉर्ट को। जैसे हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तरतीब नहीं है, जैसे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 2 7 6, ठीक है। अब ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, इनको मैंने बिल्कुल तरतीब से करना है, ऐसे ही अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद, असेंडिंग से मुराद क्या है, तरतीब वाइज। जैसे आप ओके करेंगे तो डेटा बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डिसेंडिंग तो ये बिल्कुल उलट कर देगा, यानी अपोजिट कर देगा, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू वो शुरू में ले आएगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी लास्ट में ले आएगा। अगर आप इसको असेंडिंग करते हैं वापस से सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है शो पैराग्राफ्स। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट जो है यहाँ पर आपके जितने भी आप यहाँ पे कीज़ यूज़ करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि पैराग्राफ कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, टैब कहाँ पर यूज़ किया है, सारी चीज़ें। जैसे मैंने इक्वल लिखा, रैंड कमांड लगाई, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कहाँ पर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है। या फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप स्पेस प्रेस कर रहे हैं, स्पेस का बटन, तो आपको डॉट से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्पेस यूज़ हुआ हुआ है। अगर आप कहीं पर टैब का बटन यूज़ करते हैं तो जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो एरोज बने हुए आएंगे। तो इस तरीके से तमाम आपकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अगर आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो ये आपके यहाँ पर हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कोई आप यहाँ पर हेडिंग देते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, इसकी ये हेडिंग हो गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये हेडिंग हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्लिक किया, हमारे पास एक ये हेडिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, सिलेक्ट किया डेटा। एक तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं हेडिंग की, दूसरा यहाँ पर आपके पास हेडिंग के स्टाइल प्रीसेट पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ एरो लेकर जाना है। इस तरीके से आप हेडिंग के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका हेडिंग स्टाइल चेंज करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ से मैंने डेटा हेडिंग देनी है तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास तमाम हेडिंग्स जो हैं वो बनी बनाई यहाँ पे प्रीसेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारे डेटा सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस डेटा को कंट्रोल C प्रेस करूँगा, कॉपी, कंट्रोल V प्रेस करके रखूँगा तो ये डेटा हमारे यहाँ पे पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कंट्रोल V प्रेस करता जाऊँगा तो डेटा हमारा पेस्ट होता रहेगा। अब देखो ये काफ़ी सारे पेजेस पे डेटा चला गया, ठीक है। अब फाइंड और रिप्लेस में ऑलरेडी जो है वर्डपैड में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑल का मतलब सारा डेटा सिलेक्ट कर ले, मुकम्मल का मुकम्मल डेटा सेलेक्ट कर लेगा जितने भी पेजेस पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ ये जो पैराग्राफ की हेडिंग्स हैं इनको सिलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं क्लिक करूँगा सिर्फ उससे सिमिलर जितना भी डेटा है ना वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं अब चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे यहाँ पे जो है ना इसका हेडिंग का कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो सिर्फ हेडिंग के ऊपर वो आपका अप्लाई होगा क्योंकि आपने सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक जैसा जो डेटा होगा ना उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप्स आप बना लेते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बना लें, सर्कल बना लें, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डिफरेंट जो है ना यहाँ पे शेप्स यानी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रा कर लेने। जैसे एक ये बना लिया, एक हमने यहाँ पे बना लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब इन तमाम को सिलेक्ट करना है। पहले तो ये है कि इसको एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाकर आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा, ये मल्टीपल सिलेक्शन इस तरीके से हो सकती है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तमाम को आप सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर इनको डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका सिलेक्शन पैनल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पैनल का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं सबको हाइड करना हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहें शो कर सकते हैं। ये आई बटन बने हुए, यहाँ से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो और हाइड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मुकम्मल जो होम टैब है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से और इसको यहाँ से क्या करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन फीचर्स में आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पॉइंट पे तो कुछ ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें तकरीबन चीज़ें मैं यहाँ पे जो है सिखा चुका हूँ, अलाइनमेंट वगैरह, बिफोर आफ्टर यानी पैराग्राफ से पहले और बाद में गैप देना, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट लाइन कैसे इंडेंट करते हैं ये वर्डपैड में हम सीख चुके हैं। इसमें नया ऑप्शन क्या है, हैंगिंग। अब हैंगिंग के बारे में और टैब्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रैंड कमांड लगाई, ब्रैकेट ओपन किया, 1 कॉमा, यहाँ पर मैंने क्या किया 10 लाइन का एक पैराग्राफ जो है इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 10 लाइंस का। एंट्री करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ये लाइंस अगर मैंने बिल्कुल इक्वल करनी तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो लाइंस बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, हैंगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें जितने नंबर्स देंगे इससे होगा क्या, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अपनी जगह पर रहेगी, बाकी लाइन्स जो है वो आगे चली जाएंगी। ओके करके देख लेते हैं। अब ये देखो पहली लाइन अपनी जगह पे, बाकी लाइन्स आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, इससे वापस से अपनी असल कंडीशन में आ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट लाइन में नंबर देते हैं तो आपकी सिर्फ पहली लाइन आगे होगी, जितनी आगे करना चाहें आप ओके करेंगे तो फर्स्ट लाइन आप इंडेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। डेटा हम यहाँ से क्या करते हैं डिलीट। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर कंट्रोल जेड करके वापस लाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है बिफोर आफ्टर, ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, पैराग्राफ से पहले और बाद में गैप देना, ठीक है। यहाँ से लाइन में स्पेस दे सकते हैं, ये भी अभी हमने सीखा था और वर्डपैड में भी मैं सिखा चुका हूँ। टैब्स का ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। टैब हमने वर्डपैड में भी सीखा है, लेकिन यहाँ पर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अच्छा, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल बी से बोल्ड किया और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल ई से सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद कंट्रोल एल से लेफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी कंटेंट है हमारा वो टाइप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक, ठीक है। उसके बाद एमएस ऑफिस के बाद यहाँ पे लिख देते हैं कंपोजिंग, ठीक है, ग्राफिक, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग। यानी कुछ कंटेंट जो हमारे पास जो हम कोर्सेज करा रहे हैं उसकी आउटलाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने हार्डवेयर, यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर, तो ये मैं वैसे डमी डेटा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हमने जो है इसको नंबर्स या यहाँ पर इस तरीके से जो है बुलेट्स यहाँ पर दे देने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स दे दिए। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर इधर से लेकर यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर रूलर आपके पास नहीं है तो व्यू में जाके यहाँ से हम क्या करेंगे, रूलर को एक्टिव कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रूलर का जो है ना ऑप्शन आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 6 नंबर तक यहाँ पर लाइन देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से होम टैब पर जाऊँगा। होम टैब पर जाने के बाद पैराग्राफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैब्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब टैब स्टॉप पोजीशन में मैंने नंबर दिया 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नन पे क्लिक करके सेट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड में से टैब का बटन प्रेस करूँगा तो बिल्कुल आपका ब्लैंक यानी खाली जो है ना जंप करेगा कहाँ तक, 6 तक। लेकिन अगर मैं कोई लाइन स्टाइल देना चाहूँ, जैसे 2 नंबर है, 3 नंबर है या 4 नंबर है, तो आपने वो लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना है, सेट करना है, उसके बाद ओके कर देना। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर यहाँ पर होना चाहिए, टैब का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से लाइन आ जाएगी। फिर कीबोर्ड में से डाउन एरो प्रेस करेंगे, टैब फिर डाउन एरो टैब, इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आसानी से बना सकते हैं। इससे क्या होगा, लाइन बिल्कुल इक्वल आएंगी। अक्सर ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो कीबोर्ड में से डॉट्स जो है ना प्रेस करके लाइन बनाते हैं, तो उससे ये होता है एक तो लाइन बिल्कुल करेक्ट नहीं बनेगी यानी छोटी बड़ी होगी, यहाँ से परफेक्ट बनेगी और जल्दी बनेगी। अब यहाँ पर आप कोई नंबर टाइप करना चाहें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाद में लाइन स्टाइल चेंज करना चाहें तो बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे आप, अगर आप इसकी लाइन स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टैब्स के ऑप्शन पे आएंगे,
यहाँ से आपने लाइन स्टाइल जो है, जैसे प्लेन देना है, सेट करना है, ओके करना है, तो लाइन का स्टाइल आपको यहाँ पे आसानी से चेंज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करते हैं, थोड़ा सा गैप भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप मुकम्मल जो है यहाँ पर होम टैब को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई मैं दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।